आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट ऐसी न्यूज़ पर। मैं हूं सैयद तौसीफ अली। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से अपील कि हमारे इस प्रोग्राम को कम से कम 3 लोगों तक व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू ज़रूर पहुंचाएं, ताकि जो पत्रकारिता का सत्य है वो लोगों तक पहुंचते रहे। और इसी के साथ साथ हमारे इस एससी न्यूज़ चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई मैं प्रोग्राम करूं सीधा आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच जाए। न्यूज़ पॉइंट में आज हम चर्चा करने वाले हैं तबलीगी जमात और गोदी मीडिया का सच। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है। उसी के बीच जब हिंदुस्तान में कोरोना ने कदम रखा, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात को पूरी तरह से दोषी मानते हुए सरकार, बीजेपी सरकार का प्रोपेगेंडा और प्रचार तंत्र माने जाने वाला गोदी मीडिया पूरी तरीके से तबलीगी जमात के पीछे लग गया। तबलीगी जमात ही नहीं बल्कि तबलीगी जमात के एवज में, उसकी आड़ में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक जजमेंट दिया, जो कि एक ऐसा जजमेंट जिसको सभी को वेलकम करना चाहिए। इस जजमेंट से आज भी लोगों को जो भरोसा है न्यायपालिका पे, वो पूरी तरीके से खरा उतरता है और साबित होता है कि न्यायपालिका अगर चाहे तो सही तरीके से सही जजमेंट देकर लोगों की जो फेथ है, लोगों जो यकीन है, उसको हमेशा के लिए कायम रख सकती है। और उसी की मिसाल आज बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो सभी प्रचार तंत्र बताऊंगा जो गोदी मीडिया चला रहा था तबलीगी जमात के एवज में मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए। हम आपको कुछ पेश कर रहे हैं स्क्रीनशॉट्स, जो आपको दिखाई देंगे धीरे धीरे कि किस तरीके से तबलीगी जमात की आड़ में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बीजेपी और गोदी मीडिया ने टारगेट करने की कोशिश की। से आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, उस स्क्रीनशॉट में आपको नजर आ रहा है कोरोना जिहाद से देश को बचाओ। एक चैनल ने चलाया धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म। एक ने बताया कि निजामुद्दीन मरकज का विलन कौन। एक बता रहा है कि कोरोना से जंग में जमात का आघात। एक चैनल ने तो न सिर्फ इसे कोरोना जिहाद बताया बल्कि इसकी लिंक तो पाकिस्तान से जोड़ दिए। ट्वीट के जरिए आपको जो है तो समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आज जो है तो औरंगाबाद बेंच ने जजमेंट दिया है उस एफआईआर को रद्द करते हुए, और क्या क्या उन्होंने बातें कही है, उनके ऑब्जर्वेशंस क्या है, हम आप जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जो कि अभी फिलहाल राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी उस वक्त यही एक इसी प्रकार का ट्वीट किया था, जो कि एक न्यायाधीश, एक ऐसे न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट के, उनको शोभा नहीं देती। उन्होंने जो है तो मौलाना साद के ऊपर बात कही थी कि केजरीवाल सरकार उन्हें 44,000 रुपए महीना दिया जाता है। इस तरीके की बात एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शोभा नहीं देती। खैर, अब आप और मैं सभी जानते हैं कि उनका राज्यसभा सांसद को चुनना वो भी बीजेपी की तरफ से क्या दर्शाता है, और कितना न्यायपालिका को वो की जो साख्त है उसे ठोस पहुंचाकर वो बीजेपी में चले गए। इसी के साथ साथ आपको एक और ट्वीट बताना चाहूंगा जिसमें अर्नब गोस्वामी, जो कि रिपब्लिक टीवी पर एक प्रोग्राम लेकर आते हैं, पूछता है भारत, उसमें भी उन्होंने कई प्रचार तंत्र किए हैं और पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आज भी उनके कई प्रोग्राम्स अगर आप देखें तो समझ में आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी का प्रमोशन करते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो हरकतें है, वो पूरी तरीके से वल्गर है और बहुत ही वाहियात है, जिसको पत्रकारिता से इनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भी उस वक्त कहा था, इसमें कोरोना महामारी से उभर रहा है तो तबलीगी जमात के लोग रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा, देखिए पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी के साथ, और इस तरीके से कई। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि पूरी तरीके से क्या लॉकडाउन की सफलता को मरकज ने फेल कर दिया है। जानिए इस मुद्दे पर अर्नब की राय। इस तरीके से कई ऐसे प्रचार तंत्र उन्होंने जो है तो बीजेपी के आईटी सेल बोलिए या बीजेपी का मीडिया, गोदी मीडिया हम जिसे आमतौर पर जानते हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस मुद्दे को किसी ना किसी तरीके से नफरतें फैलाने के अंदर, दो धर्म के ऊपर, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर इसे पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए, पूरी तरीके से मोड़ दिया जाए, डाइवर्ट कर दिया जाए। जबकि आप और मैं हकीकत जानते हैं कि कोरोना वायरस किन
किसकी वजह से फैला, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किन किन लोगों को इसके सवालों के जवाब देने चाहिए। अभी फिलवक्त आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद मुझे नहीं लगता कि कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या कोई एक ढांचा बताया है, क्या कोई प्लान बताया है, कुछ भी नहीं अभी तक नहीं मिल पाया है। और ना ही उन्होंने इस सिरे पर कोई सही तरीके से बात की है कि हमारे पास इस तरीके का ब्लूप्रिंट है, हम इस तरीके से कोरोना वायरस को। और आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन देश में कोरोना वायरस की जो हालत है वो गंभीर होते जा रहे हैं। इसके बाद जो बॉम्बे हाई कोर्ट का औरंगाबाद बेंच ने जो सुनवाई की है उसको मैं आपको थोड़ी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। A political government tries to find out scapegoat when there is pandemic or calamity and the circumstances show that there is probability that these foreigners were chosen to make the scapegoats. Bombay High Court while quashing FIR against Tablighi Jamaat foreigners. There was big propaganda in print media and electronic media against the foreigners who had come to Markaz, Delhi. An attempt was made to create a picture that these foreigners were responsible for spreading COVID-19 virus in India. Bombay High Court while quashing FIR against Tablighi Jamaat. इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं कोर्ट के जरिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा आपकी स्क्रीन्स पर। एक राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है जब महामारी या विपत्ति आती है और हालात बताते हैं कि संभावना है कि इन विदेशियों को उन्हें बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात विदेशियों पर FIR को खारिज करते हुए कहा, भारत में संक्रमण के नवनीतम आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं को के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। विदेशियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई के बारे में पश्चाताप करने और मरम्मत करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने के लिए अब उच्च समय है। हाईकोर्ट ने कहा कि वीजा शर्तों के अनुसार धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक प्रवचनों में भाग लेने जैसी सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए विदेशियों पर कोई प्रतिबंध नहीं। अदालत ने कहा, किसी भी स्तर पर यह अनुमान संभव नहीं है कि वे इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहे थे और धर्मांतरण का इरादा था। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े प्रचार प्रसार में थे जो मरकज दिल्ली आए हुए विदेशियों के खिलाफ थे और एक तस्वीर बनाने का प्रयास किया गया था कि विदेशी भारत में कोविड-19 वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने FIR को खारिज करते हुए कहा, चूंकि याचिकाकर्ताओं को उनके कानून के उल्लंघन के लिए पहले से ही काफी नुकसान उठाना पड़ा है और चिकित्सा आपातकाल के व्यापकता के है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को अपने मूल देशों में जल्द से जल्द अवसर पर लौटने का अधिकार है। इस तरीके की बातें बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने पूरी तरीके से क्लैरिफाई किया है कि तबलीगी जमात का कोई लेना देना नहीं था वायरस को फैलाने में। यह अलग बात है कि बीजेपी IT सेल और बीजेपी का प्रचार तंत्र यानी गोदी मीडिया पूरी तरीके से इसे हिंदू मुस्लिम करने में लग गया था। और आप हकीकत में ये बात जानते हैं कि सिवाय सत्ता को पलटने और जनता को मूर्ख बनाने के अलावा बीजेपी सरकार या मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती है। इस वक्त पर मैं आप सभी से एक शेयर के जरिए आज की सिचुएशन को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से लोग पूरी तरीके से मूर्ख बने हुए हैं। सियासत मुफलिसों पे एहसान करती है, सियासत मुफलिसों पे एहसान करती है, आंखें निकाल देती है और चश्मे दान करती है। यानी क्लियरी तरीके से आपको धर्म का, आपको नफरत का एक धतूरा छटा दिया गया है जिसकी बेसिस पर आप ना आपकी सोच, आपकी बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, ना आप सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं जान रहे हैं और सिर्फ उसी को फॉलो कर रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है। रमेश कुमार ने कहा था कि अगर आपको इस देश में रहना है, आपको इस देश की फिक्र है, आपके लिए राष्ट्रवाद को ही मायने रखता है, तो आपको चाहिए कि आप न्यूज़ चैनल्स देखना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या आज इस देश में सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दे हैं जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं? क्या दूसरे मुद्दे नहीं हैं? उन मुद्दों से आपको डाइवर्ट करके पूरी तरीके से भटका दिया जाता है जिससे मैं और आप जान नहीं पाते हैं कि सच्चाई क्या है। तो इसलिए मेरी
आप सभी से अपील कि ऐसे प्रोग्राम्स को सपोर्ट कीजिए, ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे पत्रकारों को सपोर्ट कीजिए जो आप तक सच्चाई पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरी आखिर में आप सबसे फिर एक बार ये अपील रहेगी कि हमारे इस SC न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए सैयद तौसीफ अली को दीजिए इजाज़त।